हेलो दोस्तों, मैं मनोज सविता आज लेकर आया हूं आपके लिए दैनिक समसामयिकी 9 अप्रैल 2021 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दैनिक समसामयिकी की प्रमुख घटनाओं के बारे में और हम जानेंगे कि आईपीएल सीजन 2021 में क्या होगा खास, क्या क्या होंगे रूल खिलाड़ियों के लिए व स्टेडियम में बैठने वाली ऑडियंस के लिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी क्रम में मैं आपसे कल वाले प्रश्न के भी आंसर की चर्चा करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ 9 अप्रैल 2021 की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण दैनिक समसामयिकी की इस वीडियो में। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष विकास एवं शांति हेतु अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विकास एवं शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस की जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 6 अप्रैल को। दोस्तों, यह 6 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल 1896 में एथेंस ओलंपिक की शुरुआत की गई थी, यानी फर्स्ट ओलंपिक की शुरुआत की गई थी एथेंस ग्रीक में। इसी के कारण इसे 6 अप्रैल को मनाया जाता है। यदि हम बात करें इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, तो खेल जनमानस में भागीदारी और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है और राष्ट्र में विकास में सहायता करता है। वर्ष 1978 में यूनेस्को ने खेल एवं शारीरिक शिक्षा को सभी के लिए मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया था। 6 अप्रैल 1896 में एथेंस ग्रीस में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया था, इसलिए इसे 6 अप्रैल को मनाते हैं। यदि हम बात करें अन्य खेलों से संबंधित प्रश्नों की तो हाल ही में 23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, जिसमें भारत की तरफ से विनेश फोगाट पहलवानी करने के लिए चुनी जा चुकी हैं। यदि हम बात करें ओलंपिक समिति के हेड की तो वह हैं थॉमस बॉक। इन्होंने हाल ही में एक पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। यदि हम ओलंपिक की लगातार क्रमानुसार खेलों की बात करें तो यह 32वें नंबर के खेल होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 2। हाल ही में पोंग डेम लेक वन्यजीव अभ्यारण्य में 100 प्रवासी पक्षियों के मरने के कारण चर्चा में रहा है। यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पोंग डेम लेक में 100 प्रवासी पक्षियों की मौत के कारण यह चर्चा में रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ही कांगड़ा जिले में स्थित ब्यास नदी के पास यह वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। इसका अन्य नाम बात करें तो इसका अन्य नाम है महाराणा सागर वन्यजीव अभ्यारण्य और इसे 2002 में रामसर वेटलैंड साइट में भी घोषित कर दिया गया था। तो बर्ड फ्लू क्या होता है? इसी का अन्य नाम होता है एवियन इन्फ्लुएंजा, है ना। और हाल ही में राजस्थान की सांबर झील में बोटुलिज्म बीमारी से लगभग लाखों प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई थी और हाल ही में हिमाचल प्रदेश की पोंग डेक लेक में भी यह घटना सामने आई है। यदि हम बात करें पोंग डेक लेक की तो यह अभ्यारण्य कुल 54 पक्षियों की लगभग 220 प्रजातियों की मेजबानी करता है। सर्दियों के दौरान प्रवासी पक्षी हिंदुकुश हिमालय से यहां तक कि साइबेरिया से भी इस अभ्यारण्य में आते हैं। इस झील को ब्यास नदी और इसकी कई बारहमासी नदियों द्वारा इसे भरा हुआ रखते हैं। यह झील मछलियों की लगभग 22 प्रजातियों को आश्रय देती है। यह अभ्यारण्य क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों से बनी हुई है। यदि हम बात करें यहां पर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कुछ प्रश्न जो कि हाल ही में घटित हुए हैं इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे
कि हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वह हैं जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम हैं तथा यहाँ की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है वह बनी है गैरसैंण। सॉरी, ये नहीं है, यहाँ की राजधानी है शिमला। 2021 में पीएम सड़क ग्राम योजना के क्रियान्वयन में प्रथम जिला यहाँ का रहा था मंडी, और यहीं पर एक योजना चलाई जा रही है हिम हल्दी योजना। भारत का पहला राज्य जहां पर हींग की खेती की जाती है, और इसी राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार भी जीता था। यहाँ का एक महत्वपूर्ण दर्रा जो कि आपके परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है वह है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जिसका हाल ही में नाम बदलकर रख दिया गया है अटल सुरंग, यानी इसी दर्रे में स्थित है अटल सुरंग जिसकी लंबाई है 9.20 किलोमीटर। और यही वह राज्य है जिसने 100% गैस कनेक्शन यानी एलपीजी गैस कनेक्शन की शुरुआत की है। पिन घाटी यहाँ की नेशनल पार्क है। दोस्तों, आशा करता हूं यह सारी की सारी जानकारी आपको पसंद आ रही होगी, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी प्रधानमंत्री मनी योजना के तहत 14.96 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत जो है की गई थी वो 8 अप्रैल 2015 में की गई थी, और हाल ही में इस योजना के लिए 14.96 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई है। इस योजना में 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिसे 3 प्रकार की व्यवस्थाओं में सम्मिलित किया गया है। नंबर 1 शिशु, 2 किशोर, और तीसरा है तरुण। यदि इसमें हम बात करें किशोर के लिए 50,000 तक का ऋण, वहीं पर 50,000 1 से 5 लाख रुपए तक का ऋण किशोर के लिए, जबकि तरुण के लिए 5 लाख 1 से 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। मुद्रा कंपनी को 100% पूंजी का योगदान के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में सिडबी के नाम से जानते हैं, इसमें इसकी भुगतान पूंजी 750 करोड़ रुपए रखी है, और यह इसका नोडल बैंक भी नियुक्त किया गया था। यदि हम सिडबी की बात करें तो SIDVI यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर जो स्थित है वह स्थित है लखनऊ में। यह इसका यानी इस योजना का क्या है, नोडल बैंक है, यानी इसी के द्वारा यह पैसे इसको दिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 14.96 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी, और यह योजना स्टार्ट की गई थी 8 अप्रैल 2021 को, जिसमें 3 प्रकार की कैटेगरी को शामिल किया गया है, शिशु, किशोर और तरुण। यदि हम बात करें अन्य हाल ही में लॉन्च की गई योजनाओं के बारे में, तो 13 जनवरी 2016 को ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। वहीं पर 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य योजना स्टार्ट की गई थी। यदि हम बात करें कि सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना जनधन योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो यह स्टार्ट की गई थी 28 अगस्त 2014 को। वहीं पर एक जो कि परीक्षा का सबसे प्रिय प्रश्न है वह है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना जो स्टार्ट की गई थी वह 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट की गई थी। दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, बने रहिए मेरे साथ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कलिंग सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कलिंग सम्मान से सम्मानित किया गया है वह किया गया है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी को। यह उड़ीसा के रहने वाले हैं और यह वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। यह क्यों दिया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए 2 अप्रैल 2021 को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने साहित्य के प्रति इनके योगदान को मान्यता देने के लिए
आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरीश चंद्र जी को यह कलिंग रत्न सम्मान दिया गया था। इस कलिंग रत्न सम्मान की स्थापना या शुरुआत की गई थी 2007 में और यह उड़ीसा के व्यक्ति को ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, बात करें यदि हम विश्व हरीश चंद्र जी की, तो यह आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं, वर्तमान राज्य हैं और यह उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यदि हम बात करें कुछ अन्य प्रश्नों की, तो अभी आपने उसमें देखा होगा एक ऑप्शन आशा भोसले जी, तो आशा भोसले जी को भी महाराष्ट्र भूषण सम्मान 2020 भी दिया गया है, आशा भोसले जी को। वहीं पर यदि हम अन्य क्वेश्चन की बात करें, तो आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आंध्र केसरी के नाम से प्रकाशम पंतालु जी को जाना जाता है। यदि हम आंध्र प्रदेश की बात करें, तो आंध्र प्रदेश सबसे पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य था, जो कि 1953 में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर बना था, जिससे 2014 में तेलंगाना अलग होकर नया राज्य बना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, 9 अप्रैल 2021 को पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ओडिशा इतिहास पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब जी, यानी इन्हीं को कहा जाता है उत्कल केसरी। और इनकी बुक जो उड़ीसा इतिहास है, उसको हिंदी वर्जन का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था। डॉक्टर हरे कृष्णा द्वारा उड़ीसा इतिहास पुस्तक जेल में लिखी गई थी। अहमदनगर किला जेल में यह पुस्तक लिखी थी और यह उड़ीसा के सीएम भी रह चुके हैं। पीएम मोदी द्वारा हाल ही में इनकी बुक को हिंदी वर्जन में लॉन्च करवाया गया है। इसका जो हिंदी वर्जन है वह श्री शंकर लाल पुरोहित द्वारा लिखा गया है। हरे कृष्णा मेहताब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण शख्सियत थे। इन्होंने 1996 से 1950 तक और 1956 से 1961 तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। इन्होंने अहमदनगर जिला में स्थित एक जेल में यह पुस्तक लिखी थी। यह पीएम रिलीज टू हिंदी वर्जन ऑफ उड़ीसा इतिहास बाय डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब ऑन 9 अप्रैल 2021। यदि हम बात करें कि भारत में किस अन्य व्यक्ति ने जेल में अपनी पुस्तक लिखी थी, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। यदि हम इसी क्रम में अन्य पुस्तक की बात करें, तो दयानंद सरस्वती की फेमस पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इसको भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, तो यह भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, क्योंकि यह सभी प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर यानी 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक ने किस राज्य में 3.2 करोड़ डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? तो वह राज्य है मिजोरम राज्य। इस राज्य को यानी स्वास्थ्य और पोषण को बेस्ट बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट मिजोरम हेल्थ सेक्टर एथेंस प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 3.2 करोड़ डॉलर की सहायता प्रदान की है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और पोषण को बेस्ट बनाना है। यदि हम बात करें कि मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य है राजस्थान। चलते हैं वर्ल्ड बैंक की ओर और जानेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में हम। वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा सन 1944 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है तथा प्रेजेंट टाइम में इसके जो हेड हैं वह हैं डेविड मॉलपस। ब्रिटेन यानी
वर्ल्ड बैंक द्वारा ही क्वेश्चन नंबर 7 अप्रैल 2021 को वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इसे कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो हाल ही में 7 अप्रैल 2021 को वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है और यह जारी की जाती है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा यह जारी की जाती है। इसमें भारत की ग्रोथ रेट जो बताई गई है वह 2020 में -8%, जो 2021 में हो जाएगी 12.5% और 2022 तक यह हो जाएगी 6.9%। यदि वहीं पर हम बात करें पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में 2021 तक यह हो जाएगी 6.6%, 2022 तक हो जाएगी यह 4.4%। यह आउटलुक IMF द्वारा जारी किया जाता है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी किया जाता है। यदि हम IMF की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वह स्थित है वॉशिंगटन DC में। इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा की गई थी। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा ही वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना 1944 में की गई थी। वर्ल्ड बैंक और IMF को जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। IMF की एक मुद्रा है जिसका नाम है SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसमें भारत की जो करेंसी है वह शामिल नहीं है, जबकि चीन की, अमेरिका की, इंग्लैंड की शामिल हैं। इसकी जो नई मुद्रा है वह है युआन। युआन इसकी नई मुद्रा है स्पेशल ड्राइंग राइट्स की। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 8। मेढक की स्टेम कोशिका से विश्व का प्रथम जीवित रोबोट विकसित किया गया है, इसका नाम क्या है? तो मेढक की स्टेम कोशिका से एक जीवित रोबोट जो कि विश्व का पहला रोबोट है उसे बनाया गया है, तो वह है जेनोब्रेट्स। यानी जेनोब्रेट्स जीवित कोशिका से बना हुआ एक प्रथम रोबोट है और इसको बनाया गया है मेढक की कोशिकाओं द्वारा। मेढक की कोशिका किस प्रकार से? यानी यह वह कोशिका होती है जिसके द्वारा किसी भी मानव का अंग का विकास करना, जब बल्कि पूरे के पूरे मानव विकास का भी करना। यानी स्टेम कोशिका के द्वारा ही कोशिका की अंग का विकास किया जा सकता है या पूरे के पूरे मानव विकास का भी विकास किया जाता है। रोबोट के लिए अफ्रीका के मेढक जेनोपस की एक कोशिका को लेकर यह रोबोट बनाया गया है। जीनोबोट्स 2021 का नया वर्जन है और इसमें जो नया अपडेट किया गया है वह इसका खास वर्जन है जिसमें यादों को रिकॉर्ड किया जा सकता है और यह खुद ठीक हो सकता है। दिखाता हूं आपको यह रोबोट किस प्रकार का है। यह है वो जीनोबोट रोबोट जो कि पहला जीवित रोबोट है। मेढक की स्टेम कोशिकाओं द्वारा यह बनाया गया है। आप लोगों को बता दूं मैं कि सऊदी अरब की पहली रोबोट जिसको सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान की गई है वह है सोफिया। सोफिया रोबोट सऊदी अरब की पहला ऐसा रोबोट है जो वहां की नागरिकता प्राप्त कर चुकी है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलते हैं अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ। सात अप्रैल 2021 को जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय के द्वारा जनजातीय स्वास्थ्य योजना के लिए एक पहल की शुरुआत की गई है। वह पहल है अनामया योजना। यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्री के जो मंत्रालय के मंत्री हैं वह हैं डॉक्टर हर्षवर्धन तथा जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। इन दोनों के सहयोग से जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग के लिए एक पहल अनामया पहल की शुरुआत की गई है। पहल में जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य तथा पोषण की सुविधाएं उपलब्ध कराने को लिए यह पहल स्टार्ट की गई है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है डॉक्टर हर्षवर्धन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, यही भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं और यही भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। यह और चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आईपीएल सीजन 2021 का 14वां संस्करण, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे कई प्रकार की नई जानकारियों की। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नौ अप्रैल 2021 को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो आईपीएल जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 9 अप्रैल 2021 से, इसका यानी आज ही के दिन इसे स्टार्ट किया जा रहा है। यह 14वां संस्करण होगा जो इस बार होगा। इसमें इस आईपीएल में पहला मैच जो खेला जाएगा वह खेला जाएगा मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जिसमें कप्तान है मुंबई के रोहित शर्मा और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान है विराट कोहली। यदि हम बात करें इस संस्करण का फाइनल मैच 30 मई 2021 को अहमदाबाद में खेला जाएगा। यह मैच देश के 6 स्थान मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता और बेंगलुरु में खेले जाएंगे। कोविड के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मैच दर्शकों के बिना खेले जाएंगे, यानी इस बार आईपीएल सीजन में मैच बिना दर्शकों के किया जाएगा। आईपीएल के 14वें संस्करण में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें चेन्नई सुपर किंग, सनराइजर हैदराबाद, पंजाब किंग्स, यानी पंजाब किंग्स का ही नाम बदलकर किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर ही रख दिया गया है, पंजाब किंग्स, तथा मुंबई इंडियन, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स टीमें सहित इसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स के जो कप्तान हैं वो है इयोन मॉर्गन। दिल्ली कैपिटल्स के जो कप्तान है वह है ऋषभ पंत। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के आप सभी के प्रिय हैं विराट कोहली। राजस्थान रॉयल्स की कप्तान है संजू सैमसन। और मुंबई इंडियन जो 5 बार आईपीएल सीजन सर्वाधिक जीतने वाली टीम है, उसके जो कप्तान है वह है रोहित शर्मा। और पंजाब किंग्स के जो कप्तान हैं वह रहेंगे केएल राहुल। वहीं पर यदि हम बात करें सनराइजर हैदराबाद की, तो इसके जो रहेंगे कप्तान वो डेविड वार्नर। यदि हम बात करें चेन्नई सुपर किंग, तो चेन्नई यानी सीएसके द ग्रेट महेंद्र सिंह धोनी इसके कप्तान हैं। तो यदि हम बात करें आईपीएल सीजन 2014, तो इसका जो टाइटल स्पॉन्सर है वह है वीवो, और यह 2023 तक रहेगा, यानी 2023 तक टाइटल स्पॉन्सरशिप वीवो के पास ही रहेगी। यदि हम कुछ बात फैक्टों की करें आईपीएल की, तो आईपीएल में सर्वाधिक आईपीएल विजेता रहा है मुंबई इंडियन, जो 5 बार इस ट्रॉफी पर कब्जा कर चुका है। यदि आईपीएल की फर्स्ट जीत की बात करें, तो आईपीएल फर्स्ट जीत थी राजस्थान रॉयल्स की, जिसने 2008 में आईपीएल का फर्स्ट सेशन जीता था। आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी हैं वह श्रीलंका के हैं लसिथ मलिंगा। लसिथ मलिंगा द्वारा आईपीएल सीजन में सर्वाधिक विकेट लिए हैं। वहीं पर सर्वाधिक रनों की बात करें, तो सर्वाधिक रन द ग्रेट विराट कोहली द्वारा लिए गए हैं, यानी चीकू भाई द्वारा यह सर्वाधिक रन बनाए गए हैं। यदि खेलों से अन्य हम फैक्टों की बात करें, तो हाल ही में मुश्ताक अली ट्रॉफी यानी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई थी, जिसको तमिलनाडु द्वारा जीत लिया गया था। और 87 वर्ष बाद एक ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी इस बार 2021 में रद्द कर दी गई है। आशा करता हूं सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आईपीएल के ये सारे फैक्ट आप लोगों को अपने नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल होंगी। चलते हैं टुडे क्वेश्चन ऑफ द ईयर की तरफ, सॉरी टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। टुडे क्वेश्चन ऑफ द
डे उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रामायण संग्रहालय और संस्कृति केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन देखना पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारे की सारी वीडियो आपको आपके होम पेज पर प्रदर्शित होने लगें। तो बात करते हैं हम इसी क्रम में कल वाले प्रश्न के उत्तर की। तो कल वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हाल ही में विरल देसाई ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन नामक मूवमेंट किस राज्य में शुरू किया? तो यह गुजरात के बजगांव में स्टार्ट किया गया था। यानी इसका जो उद्देश्य था वह था प्रदूषण को रोकना तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, और ग्रीन मैन ऑफ गुजरात विरल देसाई द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, जिसमें टारगेट रखा गया था 75 सप्ताह में 2,75,000 पौधे लगाने का, तथा जिसका उद्देश्य था प्रदूषण को रोकना और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बजगांव गुजरात में सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन नामक मूवमेंट चलाया गया था। दोस्तों, इसी प्रकार से अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को मजबूत करने के लिए जुड़े रहिए आप मेरे साथ, मैं आपके साथ बना रहूंगा। तो आपको इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।